जोहार फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ईगल आईएएस द स्टडी जोन में। तो साथियों, एकलव्य सेशन के तहत आज लेक्चर 4 है और आज का भी विषय जो है पीवाईक्यू डिस्कशन है। आज जो पीवाईक्यू डिस्कशन करने वाले हैं उसके तहत जो है यूपीएससी सीएसई 2020 के प्रश्नों को लिया गया है। पेपर जो है जीएस 1 है और हिस्ट्री के प्रश्नों को लेकर के क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो चलिए एकलव्य सेशन को जो है आगे बढ़ाते हैं। पहला प्रश्न क्या है, पहला प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न है कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। औरंग राजकोष का प्रभारी, बनियान जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का भारतीय एजेंट और मिरासीदार जो है राज्य का नामित राजस्व दाता। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? तो यहाँ बनियान जो ईस्ट इंडिया कंपनी का भारतीय एजेंट, ये बिल्कुल जो है सत्य है। मिरासीदार जो है दक्षिण भारत में क्या थे ना, लैंड होल्डर्स थे और वे राज्य को क्या देते थे ना, टैक्स भी जो है देते थे और उनके जो जमीन है अर्थात मिरासी जमीन जो है वो दूसरे में ट्रांसफर भी नहीं होता था। तो मिरासीदार और बनियान ये दोनों क्या है, बिल्कुल सही है। वहीं औरंग जो है क्या है ना, स्टोर हाउस की तरह होता है जहां विक्रय से पूर्व सामानों को रखा जाता है। तो यहां 2 और 3 क्या है ना, बिल्कुल सही है। वहीं 1 क्या है, गलत है। ठीक है, तो यहां बनियान को लेकर के अगर थोड़ा सा और डिटेल करें तो बनियान क्या थे ना, ब्रिटिश ऑफिशियल और जो भारतीय लोग थे उनके बीच में एक मध्यस्थ के तौर पर काम करते थे। वे एक क्या होते थे, स्थानीय व्यापारी होते थे और ब्रिटिश ऑफिशियल और जो भारतीय के मध्य जो है एक बीच का माध्यम के तौर पर काम करता था। वहीं मिरासीदार क्या है ना, दक्षिण भारत में भूस्वामियों को कहा जाता था। इनकी जो भूमि है वो वंशानुगत होते थे और ये ट्रांसफर भी नहीं होता था। ठीक है, तो इन्हें क्या कहा जाता था, मिरासीदार कहा जाता था और ये टैक्स भी पे करते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, भारत में धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्थिरवादी महायान बौद्ध धर्म से जो है संबंध है? तो नहीं, थेरवाद से जो है संबंधित है। स्थिरवाद का जो संबंध है, स्थविरवाद जो है वो थेरवाद से जुड़ा हुआ है और वो हीनयान से जुड़ा हुआ है। ठीक है, लोकोत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय की एक जो है शाखा है। बिल्कुल सही है ये। महायान महासांघिक संप्रदाय की जो शाखा है उनमें सितिका, लोकोत्तरवाद और कुकुतिका है। तो उनमें से लोकोत्तरवादी भी क्या है ना, महासांघिक संप्रदाय की एक शाखा है। और महासांघिक का संबंध किसके साथ है? तो महायान के साथ है अर्थात ग्रेट व्हीकल के साथ संबंधित है। वहीं स्थविरवाद जो है वो किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो हीनयान के साथ जुड़ा हुआ है। तो बुद्ध को लेकर के चाहे वो 2022 हो, 21 हो, 20 हो, 19 हो, सब में बुद्ध जैन धर्म को लेकर के जो है पूछा ही जाता है। बुद्ध के जो सेक्ट है, संप्रदाय है, उनको लेकर के बिल्कुल प्रश्न रहता है और प्रश्न जो है महायान धर्म के आसपास जो है हमें क्या हुआ ना, घूमता हुआ प्रतीत होता है। कभी ये महासांघिक को लेकर के प्रश्न पूछा जाता है, कभी थेरवाद को लेकर के, हीनयान के थेरवाद को लेकर के, कहीं लोकोत्तरवादी को लेकर के पूछा जाता है। तो इन सभी का मूल रूप से यही कहना चाहेंगे कि बौद्ध धर्म के जो संप्रदाय है वो काफी क्या है ना, वो काफी महत्वपूर्ण है। इनको जो है आपको डेप्थ स्टडी करने की आवश्यकता है और जैन धर्म को भी डेप्थ स्टडी करने की आवश्यकता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो गया 2 और 3 जो है, केवल 2 और 3 क्या है, बिल्कुल सही है। स्थविरवाद का संबंध जो है हीनयान के साथ है, जिन्होंने बुद्ध को एक क्या माना था बुद्ध को एक महापुरुष माना था। वहीं महायान में उन्हें क्या है ना, देवत्व रोपण किया जाता है और बोधिसत्व की अवधारणा आ जाती है। उनके लिए जो है पूजा और अर्चना की विधियां आ जाती है महायान में। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन औद्योगिक क्रांति द्वारा 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत में पड़े प्रभाव की सही व्याख्या करता है? औद्योगिक क्रांति जो है ब्रिटेन में प्रारंभ हुआ और जिसके फलस्वरूप भारत में वो सारे जो प्रोडक्ट थे वो या गुड्स थे वो क्या है ना, एक बाजार के रूप में स्थापित हुआ, जिसके फलस्वरूप भारत के जो ग्रामीण क्षेत्र में जो दस्तकारी उद्योग थे वो क्या हो गए, पूर्ण रूप से नष्ट हो गए। तो यहां पर जो है दस्तकारी उद्योग नष्ट हो गए, ये क्या हो गया, बिल्कुल सही है। भारत में वस्त्र उद्योगों के मशीनों की बड़ी संख्या में प्रवेश हुआ। तो भारत में रेलवे लाइन और मशीनों का प्रवेश तो हुआ, लेकिन 1853-54 के बाद, तो ये 19वीं शताब्दी की पूर्वार्ध की नहीं बल्कि आधे की घटना है। पूर्वार्ध में जो हमें देखने को मिलता है वो औद्योगिक क्रांति से जो सामान थे वो भारत आए। भारत आने से जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ वो भारत के दस्तकारों को हुआ। जो हाथ से सामान बनाते थे वो सारे सामान धीरे धीरे लोप होते गए और मार्केट पर जो है औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप जो सामान आए वो क्या है ना, धीरे धीरे
धीरे बिकने लगे। ठीक है, तो ये हो गया जो है पूर्वार्ध में औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप जो है जो घटनाएं घटी थी। तो इसका उत्तर क्या होगा? दस्तकारी उद्योग। ब्रिटिश उत्पादन के आयात पर भारी शुल्क लगाया गया था। नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आयात पर भारी शुल्क लगाया जाएगा तो सामान यहां तक नहीं पहुंचेगी, और पहुंचेगी भी तो उसका कॉस्ट बहुत ज्यादा होगा, जो कि भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में जो दस्तकारी है उससे बहुत ज्यादा हो जाएगा। बहुत ज्यादा होने पर जो वे सामान विक्रय नहीं होंगे, तो टैक्स क्या थे ना, कम थे। ठीक है, चलिए, तो इसका उत्तर भी हमें मिल गया। जो इसका उत्तर क्या होगा? भारतीय दस्तकारी उद्योग नष्ट हो गए। भारतीय इतिहास के संबंध में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, है ना। राजा भोज के अधीन प्रतिहारों का उदय। राजा भोज के अधीन जो है, राजा भोज का जो संबंध है प्रतिहारों, राजा भोज या मिहिर भोज का जो संबंध है वो 836 से लेकर के 885 ईस्वी तक है। ठीक है, चलिए, महेंद्र वर्मन प्रथम जो है संबंधित है 600 से लेकर के 600 से लेकर के 630 ईस्वी तक जो है संबंधित है। वहीं परांतक वन जो है 873 से लेकर के 955 ईस्वी तक का है। और गोपाल पाल जो है वो गोपाल जो कि पाल वंश के क्या थे? संस्थापक थे। वो 750 से लेकर के 770 ईस्वी तक का है। ठीक है, तो अगर इनको घटनाओं को कालानुक्रम में अगर सजाया जाए तो हमें क्या मिल रहा है ना? हमें मिल रहा है महेंद्र वर्मन वन जो हो गया पहला, उसके बाद क्या हो गया ना? गोपाल द्वारा पाल राजवंश की स्थापना हो गई दूसरी स्थिति पर, दूसरे समय काल पे आ रहे हैं। उसके बाद क्या आ रहे हैं ना? उसके बाद आ रहे हैं भोज के द्वारा प्रतिहारों का उदय, और फिर जो आ रहे हैं परांतक, फिर जो आ रहे हैं क्या आ रहे हैं ना? परांतक एक के द्वारा चोल सत्ता की स्थापना। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा 2413, इसका उत्तर होगा। ठीक है, चलिए, अब महेंद्र वर्मन जो कि पल्लव काल के महान शासक माने जाते हैं, इन्होंने मत विलास प्रहसन के रचनाकार माने जाते हैं। मत विलास प्रहसन को लेकर के प्रश्न पूछा जाता है, तो मत विलास प्रहसन के रचनाकार कौन है? तो महेंद्र वर्मन प्रथम, जो कि पल्लव शासक थे। इसके अलावा गोपाल द्वारा पाल राजवंश की स्थापना की गई। गोपाल जो कि पाल राजवंश के संस्थापक माने जाते हैं, इन्होंने मत्स्य न्याय का क्या किया था? ये मत्स्य न्याय का इन्होंने विरोध किया था, इन्होंने मत्स्य न्याय को तोड़ा था। तो मत्स्य न्याय को लेकर के भी प्रश्न पूछा जाता है कि कौन इनमें से मत्स्य न्याय को तोड़ने वाले हैं, इतिहास में मत्स्य न्याय से जुड़े हुए, तो या इनको जो है नष्ट कर दिया था। तो गोपाल प्रथम जो है मत्स्य न्याय को तोड़ करके पाल वंश के संस्थापक माने जाते हैं। इसके अलावा ऐसा माना जाता है कि औदंतपुरी विश्वविद्यालय का संबंध भी गोपाल प्रथम के साथ है। ठीक है, तो याद रखिएगा पहले जो समय काल के हिसाब से जो अरेंजिंग ऑर्डर है, महेंद्र वर्मन वन जो कि मत विलास प्रहसन के रचनाकार हैं, उसके बाद गोपाल जो कि पाल वंश के रचनाकार हैं, फिर हो गया राजा भोज के अधीन प्रतिहारों को, फिर बाद में परांतक वन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन से उपवाक्य उत्तर हर्षकालीन स्रोतों में प्रायः हुंडी के स्वरूप को परिभाषित करता है? हुंडी क्या था? एक विनिमय पत्र था। व्यापार के लिए उधार देने के लिए हुंडी का आदान प्रदान किया जाता था, और यह सुरक्षित भी था। तो ये क्या है? एक विनिमय पत्र था जो कि व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? स्वतंत्रता संग्राम के दौरान लिखी गई सखाराम गणेश देवस्कर की पुस्तक देसेर कथा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देसेर कथा का जो प्रकाशन किया गया था 1904 में, और इसे जो है बैन कर दिया गया था। कब? तो 1910 में इसे जो है बैन कर दिया गया था, और इसे जो है अंग्रेजों के द्वारा बाद में बैन कर दिया गया था। ठीक है, चलिए सखाराम गणेश देवस्कर का संबंध क्या है ना? देवघर झारखंड के साथ है, और यहां से जेपीएससी में भी जो है प्रश्न पूछा जाता है। इसके अलावा सखाराम गणेश देवस्कर के द्वारा कई अन्य पुस्तकें भी लिखी गई है, जिनमें शिवाजी जो है 1906 में लिखा गया था, और एक और काफी जो है नामी पुस्तक, फेमस पुस्तक है, जिनमें तिलोकेर मुकदमा और संक्षिप्त परिचय 1908 में जो है ये प्रकाशित किया गया था। ठीक है, तो देसेर कथा 1904, शिवाजी 1906 और तिलोकेर मुकदमा और संक्षिप्त परिचय जो है 1908। इसके अलावा और भी कई अन्य पुस्तकें जो है सखाराम गणेश देवस्कर के द्वारा लिखे गए हैं। और जो देसेर कथा है उनमें जो है दादा भाई नौरोजी, रमेश चंद्र दत्त जिस प्रकार भारत में ड्रेन ऑल वेल्थ को लेकर के जो है क्या किए हैं ना, विचार किए हैं या उनको लेकर के आवाज उठाए थे, तो ठीक उसी प्रकार जो भारत में शोषण हुआ है आर्थिक, उनको लेकर के देसेर कथा में क्या किया गया है ना, लिखा गया था।
तो इस पुस्तक में औपनिवेशिक राज्य द्वारा मस्तिष्क के सामूहिक विजय के विरोध में चेतावनी दी, बिल्कुल सही है। इस पुस्तक ने चेतावनी स्वदेशी नुक्कड़ नाटकों तथा लोकगीतों को प्रेरित किया, बिल्कुल सही है। देवस्कर द्वारा देश शब्द का प्रयोग बंगाल क्षेत्र के विशेष संदर्भ में किया गया था, नहीं बिल्कुल ये गलत है। देवस्कर ने जो देश शब्द का प्रयोग किया था वो पूरे भारत के संदर्भ में, मैंने जैसे आपकी कहा कि दादा भाई नौरोजी के द्वारा जो ड्रेन ऑल वेल्थ का जो विचार रखा गया था रमेश चंद्र दत्त के द्वारा, तो इन सभी ने जो है आर्थिक शोषण को लेकर के बात कहा था। ठीक उसी प्रकार देशर कथा में देश में जिस प्रकार आर्थिक शोषण किया गया उनको लेकर के बात किया गया था और इसे पुस्तक को अंग्रेजों के द्वारा बैन कर दिया गया था। ठीक है, चलिए तो गणेश यहां पर अगर हम सही उत्तर मानेंगे तो 1 और 2 कहना सही है, तो इसका उत्तर क्या होगा, केवल 1 और 2 सही है। चलिए, गांधी इरविन समझौते में निम्नलिखित में से क्या असम्मिलित है? तो गांधी इरविन पैक्ट मार्च 1931 से शुरू होता है और 19 फरवरी से लेकर मार्च तक चलता है 1931 में। इसके तहत अगर हम देखें राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए कांग्रेस को आमंत्रित किया गया था, बिल्कुल से। उसके बाद जो है दूसरे राउंड टेबल कांग्रेस में जो है भाग लिया गया था, गांधी जी गए थे। असहयोग आंदोलन के संबंध में जारी की गई अध्यादेशों को वापस लेना, यह भी बिल्कुल सही है। पुलिस की जातियों की जांच करने हेतु गांधी जी के सुझाव की स्वीकृति, गांधी जी ने सुझाव दिया था लेकिन इसकी स्वीकृति नहीं मिली थी, इसे मना कर दिया गया था। केवल उन्हीं कैदियों की रिहाई जिन पर हिंसा का अभियोग नहीं था, यह भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ 1, 2 और 3 क्या है, बिल्कुल सही। 1, 2 और 4 जो है बिल्कुल क्या है, सही है। 3 क्या है, गलत है, जिसके तहत पुलिस की जातियों की जांच हेतु गांधी जी ने जो सुझाव दिया था उसे क्या क्या नहीं माना गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न को ले लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न, अस्पृश्य समुदाय के लोगों को लक्षित करके प्रथम जो है पत्रिका है विटाल विध्वंस किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो गोपाल बाबा वालंगर के द्वारा जो है विटाल विध्वंस प्रकाशित किया गया था 1888 में, 1888 में। ठीक है, गोपाल बाबा जो वालंगर हैं इसके अलावा शूद्रक और दीनबंधु से भी जुड़े हुए थे, तो इसका उत्तर क्या है ना, गोपाल बाबा वालंगर, जो कि विटाल विध्वंस के क्या थे का प्रकाशन उन्होंने किया था। चलिए, भारतीय इतिहास के संदर्भ में कुल्य बाप तथा द्रोण बाप का शब्द का क्या निर्देशित करते हैं? तो कुल्य बाप, द्रोण बाप, या अगर हम कहेंगे अध बाप, ठीक है, अध बापा याद रखिएगा, अध बापा, और पटका को भी याद रखिएगा। तो ये 4 नाम याद रखिएगा, कुल्य बाप, द्रोण बाप, अध बाप और पटका। ये बंगाल के क्षेत्रों में जो है भूमि माप, लैंड मेजरमेंट किया जाता था और इसमें जो है बीजों को जो है खेत में कितने हिसाब से बोया जा रहा है, कितना दिया जा रहा है, उसी के आधार पर कुल्य बाप, द्रोण बाप थे, अध बाप थे और पटका थे। इनमें सबसे बड़ा जो मेजरमेंट यूनिट था वो क्या था ना, पटका था। इसके अलावा कुछ और चीजें याद रखिएगा, नेवा रत्ना और भूमि जो है वो सेंट्रल इंडिया में व्यवहित किए जाते थे और नेवा रत्ना जो है वो पश्चिमी भारत में व्यवहित किए जाते थे। तो ये सभी क्या है, भूमि के माप हैं। तो अध बापा, कुल्य बापा, द्रोण बापा और पटका, ये मूल रूप से जो है बंगाल के क्षेत्रों में जो है भूमि माप के लिए क्या थे ना, प्रकार थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में किस शासक ने अपनी प्रजा को इस अभिलेख के माध्यम से परामर्श दिया कि कोई भी व्यक्ति जो अपने संप्रदाय को महामंडित करने की दृष्टि से अपने धार्मिक संप्रदाय की प्रशंसा करता है? तो देखिए, पूरे इतिहास में अगर हम बात करें, जिन्होंने अभिलेख के माध्यम से जो है क्या दिया ना, कुछ संदेश दिया, तो वो हमें देखने को कौन मिलते हैं, जो है वो अशोक के द्वारा ही दिया गया था, जिनके द्वारा जो है धम्म का प्रचार किया गया था। और इसका भी उत्तर क्या होगा, इसका भी उत्तर होगा अशोक के जो 14 अभिलेख थे उनमें से जो है मेजर रॉक एडिट जो है 12 का जो मैटर है, रॉक एडिट 12 में ये कहा गया है कि सभी धर्मों को क्या देना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, और उसी के तहत जो है ये बातें अशोक के द्वारा जो है लिखा गया था अभिलेख में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या कुछ है नेक्स्ट प्रश्न को लेकर। तो एक बार फिर से आप सभी का जो है एकलव्य सेशन में जो है स्वागत है, और एकलव्य सेशन की जो विशेषताएं है वो है PYQ डिस्कशन करेंगे, टॉपिक जो है जल्द लेकर के आएंगे, महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि इन प्रश्नों में ही छुपे हुए हैं, उन प्रश्नों के टॉपिक को लेकर के डिस्कशन करना और गहराई में जाने का प्रयास करेंगे। खास करके जो उद्देश्य रहेगा वो क्या रहेगा ना, कॉन्सेप्ट क्रिएशन को जो है मूल फोकस बनाया जा रहा है, और NCERT डिस्कशन भी किया
किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, एकलव्य सेशन को और आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ नेक्स्ट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, भारतीय सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पारमिता शब्द का जो है विवरण निम्नलिखित में से किससे जुड़ा हुआ है। तो पारमिता शब्द जो है वो महायान धर्म से जुड़ा हुआ है। महायान ग्रंथों में जो है प्रज्ञा पारमिता सूत्र है, उनमें 6 गुण दिए गए हैं, दान, शील, शांति, वीर, ध्यान और प्रज्ञा, जिसके तहत जो है क्या है ना, आप परफेक्शन को प्राप्त कर सकते हो और परफेक्शन को ही क्या कहा गया ना, पारमिता। ठीक है, अर्थात बोधिसत्व की दिशा में जो है ज्ञान प्राप्त करने की घटना है। तो ये महायान धर्म से जुड़ा हुआ है। तो सूत्र पद्धति में लिखे प्राचीन वेदों के अधिकार से अस्वीकार करने वाला परिपूर्णताएं, ठीक है, ये जो परफेक्शन है जिनकी प्राप्ति जो है बोधिसत्व पर जो है प्रशस्त हुआ। ठीक है, तो ये महायान धर्म से जुड़ा हुआ है, प्रज्ञा पारमिता सूत्र से जुड़ा हुआ है। 6 प्रकार के जो है परफेक्शन यहां पर बताए गए हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय इतिहास के संदर्भ में 1884 का रखमाबाई जो मुकदमा था किस पर केंद्रित था। महिलाओं के शिक्षा पाने का अधिकार नहीं, बिल्कुल नहीं, महिलाओं के शिक्षा पाने से अधिकार नहीं। महिलाओं का जो विवाह का उम्र था वो महिलाओं का जो विवाह उम्र था उसे बढ़ाया गया। हम सहमति की आयु, सॉरी, महिलाओं के लिए जो सहमति की आयु थी वो 10 से क्या किया ना 12 वर्ष कर दिया गया, और साथ में जो है दाम्पत्य अधिकारों का क्या गया ना प्रतिस्थापन किया गया था। तो 2 और 3 क्या है ना बिल्कुल सही है। ठीक है, 2 और 3 क्या है बिल्कुल सही है यहाँ पर। और इसी के साथ जो है रखमाबाई केस का संबंध जो 1884 से लेकर के 1888 तक, 1884 से लेकर 1888 तक है। इसके साथ कौन जुड़े हुए थे ना, बीएम मलवाड़ी जी और पंडित रामाबाई जुड़े हुए थे। बीएम मलवाड़ी जिनके प्रयासों से जो है एज ऑफ कंसेंट एक्ट जो है 1891, एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 लागू हुआ था और इन्हीं के प्रयासों से लागू होता है, जिसके तहत जो सहमति की उम्र 10 से 12 साल कर दिया गया था। ठीक है, इसके अलावा बीएम मलवाड़ी जी का जो महत्वपूर्ण वो एडिटिंग भी करते थे न्यूज़पेपर के, डेली न्यूज़पेपर के साथ जुड़े हुए थे। उनमें से जो एक महत्वपूर्ण न्यूज़पेपर थे वो थे इंडियन स्पेक्टेटर। ठीक है, जो कि 1880 में प्रकाशित किया गया था और ये बाद में जाकर दादा भाई नौरोजी के वॉइस ऑफ इंडिया में जुड़ गए थे। बीएम मलवाड़ी जी जो है दादा भाई नौरोजी के साथ बहुत गहरे तरीके से जुड़े हुए थे। इसके अलावा वे एक मंथली जो न्यूज़पेपर है ईस्ट और वेस्ट के साथ भी जुड़े हुए थे। ठीक है, तो बीएम मलवाड़ी जी का संबंध जो है महिला के अधिकारों को लेकर के काफ़ी कुछ उन्होंने काम किया है, खास करके विवाह की उम्र को लेकर के, सहमति की उम्र को लेकर के, और साथ में विधवा पुनर्विवाह विवाह को लेकर के भी उन्होंने जो है काफ़ी कार्य किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस कारण से भारत में 20वीं शताब्दी में नील की खेती का जो है ह्रास हुआ था। तो नील की खेती का ह्रास होने का कारण क्या था ना, विश्व बाजार में नील के जो है सिंथेटिक जो है नई खोज आ गए थे, जो नील का जो है नया सिंथेटिक आ गया था, जिसके कारण इसके जो है डिमांड में कमी आ गई और ये धीरे धीरे जो है भारतीय जो है 20वीं भारत में नील की खेती का क्या हो गया, ह्रास हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या कुछ है। वेलिजली ने कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस लिए किया था। तो फोर्ट विलियम कॉलेज जो है सिविल सर्वेंट को क्या देना था ना, ट्रेनिंग देना था, और चूंकि भारत में एडमिनिस्ट्रेशन को चलाना है तो सिविल सर्वेंट को ट्रेनिंग देने के लिए जो है क्या किया गया था ना, फोर्ट विलियम कॉलेज जो है 1800 में स्थापित किया गया था। ठीक है, तो ब्रिटिश नागरिकों को भारत में प्रशासन हेतु प्रशिक्षित करना था। इसे ही जो है ठीक इसी के तर्ज पर 1806 में जो है क्या बनाया गया था ना, हैलीबेरी, इंग्लैंड के हैलीबेरी में जो है ट्रेनिंग कॉलेज बनाया गया था। ठीक है, इसके अलावा लॉर्ड वेलेस्ली की अगर हम बात करें तो लॉर्ड वेलेस्ली जो है सब्सिडरी अलायंस सिस्टम के साथ जुड़े हुए थे। सब्सिडरी अलायंस सिस्टम में निज़ाम, हैदराबाद के जो निज़ाम है 1798 में सबसे पहला स्टेट था जिसने जो है साइन किया था, या सब्सिडरी अलायंस सिस्टम के अंतर्गत जो है इसका क्या हुआ था, विलय हुआ था। उसके बाद मैसूर था, फिर अवध था 1801 में, ऐसे कई और थे। ठीक है, तो यहाँ हैदराबाद के निज़ाम को लेकर के पूछा जाता है, सब्सिडरी अलायंस सिस्टम के तहत सबसे पहले विलय किसका हुआ, तो हैदराबाद के निजाम का, बाद में मैसूर का, फिर अवध का, फिर आगे और भी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारतीय इतिहास के संदर्भ में उल गुलान का या अथवा महान उपद्रव निम्नलिखित में से किस घटना का विवरण देता है। तो ये झारखंड से जुड़ा हुआ है, 1899 से लेकर 1900 तक जो है बिरसा मुंडा के विद्रोह से ये जुड़े हुए हैं और जिसे क्या कहा जाता है ना, उल गुलान कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या कुछ है। प्राचीन भारत में विद्वानों साहित्यकारों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पाणिनि पुष्यमित्र संघ से संबंधित है, तो पाणिनि
जो है चौथी ईसा पूर्व से जुड़े हुए हैं और इन्होंने जो है संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी के क्या माने जाते हैं, रचनाकार है। ये पुष्पमित्र सुंग से जुड़े हुए नहीं थे। इसके अलावा अमर सिंह हर्षवर्धन से संबंधित है, तो अमर सिंह ने अमर कोश के रचनाकार माने जाते हैं और ये चंद्रगुप्त द्वितीय से जुड़े हुए थे। ठीक है, नवरत्नों में से एक थे। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय से जुड़े हुए थे, तो बिल्कुल ये सही है। तो ध्यान दीजिएगा, तो सिर्फ केवल तीन क्या सही है, बाकी दो क्या है, गलत है। तो पाणिनि जो है अष्टाध्यायी के रचनाकार है। प्राचीन जो है सबसे प्राचीन क्या है ना, संस्कृत व्याकरण है। और अमर सिंह ने अमर कोश के रचनाकार हैं। और कालिदास तो बिल्कुल ही जो है नवरत्नों में से एक थे, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। तो इसका उत्तर क्या होगा, केवल 3। चलिए, तो इस प्रकार साथियों जो है आज जो है 2020 के प्रश्न पत्रों पर क्या क्या डिस्कशन किया गया। मूल रूप से 2020 के प्रश्न पत्रों को देखेंगे तो भूमि माप को लेकर के, चाहे वो दक्षिण भारत हो या उत्तर भारत हो, उस पर प्रश्न पूछा गया है। साथ में बुद्ध जो है आज भी सेंटर पॉइंट है, बुद्ध के धर्म जो है सेंटर पॉइंट पे पूछे गए हैं। महात्मा गांधी से जुड़े हुए कोई प्रश्न नहीं है, लेकिन मॉडर्न इंडिया के कुछ प्रश्न यहाँ पर हमें मिले हैं। तो मॉडर्न इंडिया से कुछ प्रश्न है, बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन मॉडर्न इंडिया से कुछ प्रश्न हमें यहाँ पर देखने को मिला है। महात्मा गांधी का गांधी इरविन पैक्ट, हाँ एक प्रश्न गांधी जी का भी है। तो गांधी जो है वो भी एक सेंटर पॉइंट में है, गांधी जी के आसपास की चीज़ें जो है पूछा गया है। प्राचीन काल में जो भूमि माप की इकाई है वो भी पूछे गए हैं। अशोक भी जो है सेंटर पॉइंट में, अशोक से या मौर्य काल जो है सेंटर पॉइंट में, वो भी वहाँ से भी एक प्रश्न पूछा गया है। तो इस प्रकार हम देख पा रहे हैं कि जो है महिला सुधार को लेकर के, वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर के एक प्रश्न जुड़ा हुआ है। तो इन सभी विषयों को लेकर के जो है क्या है 2020 में जो है प्रश्न पत्र पूछा गया था। ठीक है, तो ऐसे ही प्रश्नों के डिस्कशन के लिए, पीवाई डिस्कशन के लिए, एनसीईआरटी डिस्कशन के लिए, टॉपिक डिस्कशन के लिए हमारे साथ जुड़ना ना भूले ईगल आईएएस द स्टडी जोन में, और हमारे साथ जुड़े रहिए ताकि एकलव्य सेशन को और आगे बढ़ाया जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।